अलगाव हो जाता है। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से फिर ये जो द्वैत, ये रसाद्वैत, प्रेमाद्वैत, महामहिम है। निर्विद्य समस्त तो ये सब छोड़ो, ये सब माया है। मेरा नाम हो जाए, मैं ये भोग लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। महानंदाय वृंदावनम भज, महानंद को प्राप्त हो जाओगे। वृंदावन आओ, रसिकों का संग करो। श्री राधा पददास्य नील हृदय वृंदावन श्याम कृति। श्री राधा और श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद को अपने हृदय में चिंतन करो। ये महाआनंद प्रदान करने वाले। देखो, जो महामहिम वस्तु होती है उसे बहुत गुप्त रखा जाता है। अपनी पूरे जीवन की कमाई को बहुत होश में रखा जाता है। नहीं, कोई चुरा न ले, कोई अपने ही घर का इधर उधर न कर दे। ऐसे ही ये जो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का प्रेम रस है, ये बहुत गुप्त है, इसलिए बाहर के जनों को पता नहीं। ये तो सौभाग्य है कि हमें कहने और सुनने का बल दे रहे हैं श्री जी। ये सौभाग्य बड़ी कृपा से प्राप्त हो रहा। जो इसीलिए कहते कि बड़ी कृपा है कि उधर से घुमा के लाए, नहीं तो ऐसे ताक झांक बनी रहती ना। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं तो नहीं, उधर से हो के आ रहे, जहां से तुम कह रहे हो वहां से हो के आ रहे हैं। इस रस को प्रायः बड़े बड़े उन्हीं महापुरुषों के श्रीमुख से, जो ज्ञान की चरम अवस्था से आए हुए हैं, ज्ञान की चरम अवस्था, ये महान अद्भुत रस है। विश्वास केवल कर लो। श्यामाजू और हमारे श्री लालजू महाराज, श्री राधा पददास नील हृदयो वृंदावने श्याम कृति। मेरी प्रार्थना कृतार्थ हो जाओगे, श्रीपाद कह रहे, कृतार्थ हो जाओगे तुम। केवल एक बात मान लो, मन को ये समझा लो कि जिन भोगों के लिए तो बार बार मुझे प्रेरणा कर रहा, मैं भोग चुका हूं, नहीं है इसमें कुछ नहीं है। कैसे अब वो शब्द नहीं, कैसे समझाएं ये भ्रम। कितना घृणा नहीं होती तुम्हें, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहां नष्ट हो रही, किस लिए आया, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा। कोई ऐसा टिकाऊ है? हाँ, कुछ क्या टिकाऊ है। आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। पूरा जन्म के जन्म व्यतीत कराते, अपराध पे अपराध कराते चला जा रहा मन, और तुम अपने इस दुश्मन पर नजर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ये खाया, वो पिया, वो देखा, वो घूमा, चलो करोड़ों रुपए लगा करके केवल आंख चराना है, केवल इंद्रियों को पुष्ट करना है भोगों में। क्या क्या जीवन का लक्ष्य यही। अपने को गर्वित मानते हैं कि मैं ऐसा उष्णा वैभव खर्चा करके मैंने भोजन पाया, वाह 5,000 की एक चाय, इतना गर्व, मैं ऐसा भोगा, मैं ऐसा। क्या होगा इसका परिणाम? क्या होगा? हाथ कुछ लगेगा नहीं, और ये दिव्य जीवन नष्ट हो जाएगा। आखिरकार ये शरीर सच्चिदानंद तो है नहीं, ये जवानी है, इंद्रियों में थोड़ा बल है तो देख लो, दंडता कर लो। जहां ये नष्ट हुआ, फिर तुम ही इसी शरीर को छोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे। जब दंड उपस्थित होगा तो कहोगे भगवान उठा लो। तो तुमने पहले तो भगवान के पास जाने वाली बात तो कोई की नहीं, तो काहे को उठा ले। जहां जहां भोगे हो, भोगो तुम उनको। उन्हीं इंद्रियों को देखो कैसे सड़ती हैं, कैसे तुम्हें कष्ट देती है। वही मन देखो जिसके अनुसार तुम चले हो, आज तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें मरने के लिए प्रेरणा। मरने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपने मरने की तैयारी की नहीं थी। भगवत चरणारविंद का आश्रय लिया, फिर भटको नवीन शरीर, और वही दुष्ट मन तुम्हारे साथ। जहां जाओगे आपके पिंड नहीं छोड़ने वाला है मन, जब तक इसे भगवान के हवाले नहीं कर दोगे। सावई मनहा कृष्ण पदार्थ, इसमें निष्ठा काम करेगी। अंगद की तरह पैर जमा दो, भगवान के प्रताप का स्मरण करके
एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अब उठा दे मुझे भला परमार्थ से तो देखूं, भगवान को साक्षी करके और चल दो इस मार्ग, कोई नहीं उठा पाएगा। भगवान का बल लेकर आप कोई परास्त नहीं कर सकता।